में। घंटी बजती है। ये नंबर किसका हो सकता है? कौन कौन है? आप कौन है? मैं पहाड़ों वाले जंगल से कबूतर बात कर रहा हूँ। और मैं सागर वाले जंगल से लकी कबूतरी अकेली बैठी हुई थी। नंबर मिलाया तो आपका मिल गया। क्या आप मुझसे बात करोगे? ये सुनकर कबूतर खुश हो जाता है। कक्का क्यों नहीं लकी कबूतरी? एक कबूतर कबूतरी से क्यों नहीं बात करेगा? आपकी आवाज बहुत सुंदर है। आवाज की तरह आप भी बहुत सुंदर होंगे। मेरी माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। मेरी माँ मुझे चांद कहा करती थी। आपका जब भी दिल करे मुझे कॉल कर लिया करें, मैं भी फारग ही होता हूँ। क्या मतलब, आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं? मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। फिर बात करेंगे। बाय। सुनो सुनो, थोड़ी और बात करो ना। गोरी काल काट देती है। फंस गया कबूतर, हमारे जाल में फंस गया गोरी। अब पति जी, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे ही करना। फिर देखना कैसे मुफ्त में बैठकर खाते हैं हम। रात हो जाती है। तुम्हारी आवाज की तरह तुम भी सुंदर होगे। मेरा नाम लकी है। लकी लकी लकी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ऐसे कहते हुए कबूतर जाग जाता है। ये तो सपना था, पहली बार ऐसा अच्छा सपना देखा है। फिर दूसरे दिन गोरी फिर से कबूतर को कॉल करती है। वो नदी पर बैठी हुई थी। लकी जी, सारी रात मैंने आपको सपनों में देखा है। मैं भी सारी रात सो नहीं सकी। तो क्या मैं आऊँ आपसे मिलने? ना ना, अभी नहीं। मेरे मोहल्ले वाले पक्षी तुम्हें पकड़कर बहुत मारेंगे। सुंदर कबूतर, मेरा आज मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मुझे मिठाई खिला सकते हो? क्यों नहीं, कहाँ आऊँ मैं मिठाई लेकर? आप ना आना, माँ ने देख लिया तो मेरा फोन भी माँ ले लेगी। मैं अपने नौकर को पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर भेज देती हूँ। आप उसे ही मिठाई दे देना। क्या कहा उसने? कहना क्या है, अब जल्दी से जाओ और मिठाई ले आओ। रास्ते में ही ना खा लेना, दोनों साथ बैठकर खाएंगे पति जी। मैं अभी जाता हूँ। कौवा गोरी का नौकर बनकर पहाड़ों की तरफ जाता है। कबूतर भी बुलबुल की दुकान से मिठाई लेता है। बुलबुल, मिठाई अच्छे वाली डाली है ना? ये गुलाब जामुन मैंने अभी अभी बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। तो आप नौकर हैं क्या लकी जी के? हाँ, मेरे जैसे दो चार और भी नौकर हैं लकी जी के। वो बहुत अमीर है और बहुत सुंदर भी। उसके पंख मेरी तरह सफेद हैं या तुम्हारी तरह काले? मेरी तरह काले नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी तरह सफेद। अपनी मालकिन से जाकर कहना कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। कबूतर जी, न जाने क्या जादू कर दिए है आपने हमारी मालकिन पर। मालकिन रात को सोते में भी कबूतर कबूतर ही पुकार रही थी। अच्छा, सच? क्या सच? हाँ, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू मिठाई लेकर चला जाता है। अपने घर में बैठकर वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से मिठाई खाते हैं। क्या पूछ रहा था वो कबूतर कालू जी? वो तो पागल हो गया है, अब तुम उससे जो भी मांगोगी वो देगा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तेरे पंख में मेरा पंख हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो ला 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 ला, टन टना टन टन। इस कबूतर को क्या हुआ है? बहुत खुश लग रहा है। कबूतर रुको रुको, कबूतर मेरी बात सुनो। चिड़िया, जल्दी बताओ, अब मैं वो पहले वाला कबूतर नहीं रहा। मैंने खुद को बदल लिया है। यही देखकर तो मैंने बुलाया है तुम्हें। ये गाने कब से गाने लगे तुम? जब से मिली वो मेरे सपनों की रानी, मेरी महारानी, मेरी लकी कबूतरी। ऐसे गाता हुआ कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। 1000 तो ज्यादा है लकी जी। कोई बात नहीं, अगर नहीं है 1000 तो मैं अपने कजन कबूतर से ले लेती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन कजनों से बात करने की, मैं देता हूँ। तो फिर मेरा नौकर आ रहा है उसी जगह। गोरी, मैंने कहा था ना कि वो सब करेगा। 1000 अब कहाँ से लूं? हाँ, मिठू के पास जाता हूँ।
यार मिठू, मुझे कुछ दिनों के लिए 1000 उधार दे दो प्लीज। मेरे दोस्त, पहली बार आया हूँ तुमसे कुछ मांगने। वो तो ठीक है, मगर तुम करोगे क्या? ये ना पूछो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने दोस्त को ऐसे ही खुश देखना चाहते हो तो 1000 दे दो। फिर कबूतर मिठू से 1000 लेकर पहाड़ों पर बेरी के पेड़ की तरफ उड़ता है। कालू भी वहाँ पहुँच चुका था। लकी के नौकर, क्या जरूरत बन गई थी लकी जी को 1000 की? मालकिन बता रही थी कि वो अब आपसे मिलने आना चाहती है। सच? क्या सच में? हाँ, और मालकिन ने पार्लर जाकर अपना मेकअप करवाना है 1000 का। तो फिर जल्दी से जाओ, मैं भी जाकर तैयार हो जाता हूँ। कबूतर अभी घर पहुँचा ही था कि मोबाइल की घंटी बजती है। मेरे नौकर ने बता तो दिया होगा 1000 का मैंने क्या करना है। मेकअप करवा कर मुझसे मिलने आना है ना? ऐसा ही है ना लकी जी? हाँ, मगर मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है। मैं सोच रही थी कि पहली बार आपको देखना है, मैं साड़ी पहनकर जाऊँ आपसे मिलने। तो मुझे बताया होता, मैं साड़ी लेकर भेज देता। आपको ही तो बताओ कर को दोबारा। थोड़ा सोचकर कबूतर बोलता है। हाँ हाँ, भेज दें लकी जी। एक क्या, मैं 2 साड़ियाँ भेज दूंगा आपको। तो फिर 2 ही भेज देना, एक मेरे लिए और एक मेरी माँ के लिए। और हाँ, मेरा नौकर भी नई कैप लेना चाहता है, उसे भी एक कैप ले देना। बाय। अपने लिए नई नई साड़ियाँ और मेरे लिए केवल एक कैप। ये 1000 भी तो तुम्हारा ही है। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। सच? कि वो बहुत थक चुकी थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी जब उसे थोड़ी दूर कोई उड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई देता है। मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मम्मा सब कर सकती है। सब मिलकर जोर लगाओ। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और लकड़ी थोड़ा सा ऊपर उठती है और गुड़िया जल्दी से बाहर निकल जाती है। वो सब बारिश में भीगे हुए थे। वो सब नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया एक दूसरे के गले लगी रोई जा रही थी। सब ठीक है चिड़िया बहन, शांत हो जाओ। गुड़िया शांत हो जाओ। यहाँ से थोड़ी ही दूर सागर है, अगर देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मम्मा, अब मुझे पता चला आप चुप चुप क्यों थी। फिर वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। वो सब बहुत खुश थे, मगर बारिश अब तक हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए।